हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी कवर करेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। स्टोरी का टाइटल है यूनाइटेड काउस, यानी एकजुट गाय। It is known that blazes are mostly near forest. It is known, जैसा कि हम जानते हैं, that कि blazes गांव are mostly ज़्यादातर, mostly यानी ज़्यादातर, नियर पास फॉरेस्ट जंगल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर गांव जो हैं जंगल के पास होते हैं। There was one such of place. There was था one एक such a place गांव। तो एक ऐसा ही गांव था। A farmer reached some cow. A farmer एक किसान reached some cow कुछ गायों को पालता था। He had to lay them grease. He had to let them grease in the forest meadows. तो he had to lay grease, वह चराने ले जाया करता था। in the forest meadows, जो जंगल में चरवाहा था वह उन चरवाहों में अपनी गायों को चराने ले जाया करता था। There was always, there यहाँ इंट्रोगेटिव है, जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ देयर का प्रयोग किया जाता है। तो देयर वाज ऑलवेज हमेशा, द डेंजर खतरा, ऑफ दिस काउ गायों को, टू बी हंटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो देयर वाज ऑलवेज उसे हमेशा ही, द डेंजर खतरा रहता था, ऑफ दिस काउ उसकी गाय के लिए, टू बी हंटेड कि कहीं कोई वाइल्ड जंगली जानवर शिकार ना कर ले। तो उस किसान को हमेशा ये खतरा रहता था कि उसकी गायों का कोई जंगली जानवर शिकार ना कर ले। स्पेशली विशेषकर द लॉयंस शेरों एंड टाइगर्स और चीतों, शेर और चीतों का उसे हमेशा ही खतरा बना रहता था। द फार्मर would make his cow graze in a group. The farmer किसान would make his cow अपनी गायों को ग्रीस चराता था, इन अ ग्रुप एक समूह में। वह किसान जो था वह अपनी गायों को एक इकट्ठा करके एक समूह में चराता था। He would not let them scatter around. He would not let them scatter around, और वह अपनी गायों को इधर उधर जाने नहीं देता था। But the cow were greedy. But लेकिन the cow गाय were greedy लालची थी। But the cows were greedy, गाय जो थी वे लालची थी। They wanted all the grass for themselves that they always fought among and chased away one another. They wanted चाहती थी, all the grass सभी घास को, for themselves खुद के लिए, that they always इसलिए वे हमेशा, फाइट की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो फाउट हो गया, लड़ती थी, अमंग एंड चेस्ड अवे और एक दूसरे को भगाया करती थी, ऑन एनदर वह एक दूसरे से लड़ती थी और एक दूसरे को मार के भगाया करती थी। अ लॉयन एक शेर, वास था, फॉलोइंग पीछा कर रहा, दीज काउस उन गायों का। तो एक शेर उन गायों का पीछा कर रहा था।
ही वेरी वेल ऑब्जर्व्ड, ही वह, वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, ऑब्जर्व समझ गया था, द समझ गया था या भाप गया था, द डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी माने असामान्यता कि उनके अमंग दैम एंड थॉट, वह अच्छे तरीके से भाप गया था कि उनमें असामान्यता मतलब एकता नहीं है। अमंग दैम एंड दो, और उसने सॉरी अमंग दैम एंड थॉट, और उसने सोचा, आई हैव नाइस फूड इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव नाइस फूड अच्छा भोजन है, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, उसने सोचा कि मेरे सामने एक अच्छा भोजन है। इफ आई अटैक देम, अगर मैं हमला करता हूँ, आई कैन किल वन काउ एट अ टाइम एंड ईट टू माई स्टमक फुल, अगर मैं हमला करता हूँ एक गाय पर और मार देता हूँ तो मेरा पेट जो है वो पूरी तरीके से भर जाएगा। ही स्टार्टेड, वह शुरू करता है, टू एक्सक्लूडेड हिज प्लान, अपने एक्सक्लूडेड कहते ही मतलब अंजाम देना, तो वह अपने प्लान योजना को अंजाम देना शुरू करता है। विद इन डेज, कई दिनों तक, द लायन अटैक्ड फ्यू लोन कॉज एंड किल दैम, कई दिनों तक वह अकेली गाय को मार देता था। द काउ गॉट वरीड, द कॉज मतलब गाय, गॉट वरीड चिंतित थी, एंड अफेयर्ड और डरी हुई थी, टू गो टू द फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग, अब वह गाय बहुत ज़्यादा डरी और चिंतित थी, जंगल में घास चरने जाने के लिए वह बहुत ज़्यादा डरी और चिंतित थी। दे आल गैदर्ड, वह इकट्ठी होती हैं, टू डिस्कस बातचीत करने के लिए, द थ्रेट दे वर फेसिंग, कि इस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। वाट आर वी गोइंग टू डू, वाट क्या, आर वी गोइंग टू डू हम वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं। द लायन शेर इज है बिग एंड स्ट्रॉन्ग, शेर जो है वह बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ही कैन ईजली किल अस, ही वह कैन ईजली किल अस हमको आसानी से मार सकता है। इवन आवर मास्टर, यहाँ तक कि हमारा जो मालिक है, इज अफेयर डरा हुआ ऑफ द लायन, शेर से, यहाँ तक कि जो हमारा मालिक है वह भी शेर से डरता है। वैन जब, ही कैन नॉट चेस अवे द लायन, जब वह नहीं भगा सकता है शेर को, हाउ कैन बी, तो हम कैसे कर सकते हैं या हम कैसे भगा सकते हैं। एन ओल्ड एंड वाइज काउ, एन एक ओल्ड बूढ़ी एंड और वाइज समझदार काउ गाय, क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपने गले को साफ करती है, एंड और स्टार्टेड इन अब फीवल वॉइस, और एक कमज़ोर या धीमी आवाज़ में बोलती है। एक बूढ़ी गाय अपने गले को साफ करते हुए धीमी आवाज़ में बोलती है, लुक फ्रेंड्स, देखो मित्रों, वी माइट, वह ताकतवर, वी माइट हम ताकतवर, नॉट वी वीक, ना बड़े हैं, ना हम ताकतवर हैं और ना ही बड़े हैं, एंड स्ट्रॉन्ग, और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हैं, एज द लॉयन, शेर से, तो वह कहती है ना तो हम बड़े हैं, ना ताकत है हमें इतनी, और ना ही इतने हम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक, शेर से ज़्यादा ना ही हमारे अंदर ताकत है और ना ही हम बड़े हैं। वी कैन नॉट फाइट एंड विन अगेंस्ट द लायन, वी हम कैन नॉट फाइट नहीं लड़ सकते, एंड विन ना जीत सकते हैं, ना लड़ सकते हैं और ना जीत सकते हैं, अगेंस्ट द लायन, शेर के खिलाफ,
all by ourselves and as individual by ourselves, अगर हम सब एंड इंडिविजुअल इकट्ठा हो जाएं, बट लेकिन वी आर लार्ज इन नंबर, लेकिन हम संख्या में ज़्यादा हैं, मतलब हम उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि हम उतनी ताकतवर नहीं हैं, हम इतने बड़े भी नहीं हैं और इतने मजबूत भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम संख्या में ज़्यादा हैं। इफ़ वी कैन ओवरकम, इफ़ वी हम कैन ओवरकम एक साथ आए, आवर ग्रीड लालच को छोड़कर, अपने लालच को छोड़कर हम एक साथ आ जाएं, एंड यूनिट माने एक साथ, टुगेदर इकट्ठे हो जाएं, अगर हम अपने लालच को छोड़कर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वी कैन डेफिनेटली विन, वी कैन डेफिनेटली पक्का है हम जीत जाएंगे, विन यानी जीत जाएंगे, आवर वार अपनी लड़ाई को, अगेंस्ट द क्रूअल लायन उस कठोर शेर से हम अपनी लड़ाई को पक्का है कि जीत जाएंगे अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, वी कैन श्योरली चेज अवे और उसको पक्का है भगा देंगे, द लायन शेर को, फ्रॉम आवर ग्रेजिंग मीडो अपने चरगाह से हम उस शेर को पक्का भगा देंगे। ऑल द कॉज शुक कहते हैं हिलाने को, देयर हैड फॉर सम टाइम्स एंड मोडेड इन यूनिसन, ऑल द कॉज सभी गायों ने शुक हिलाया, देयर हैड अपने सिर को, फॉर सम टाइम्स उसी समय, एंड मोडेड इन अनसन और उनने सब गायों ने एक साथ सिर को हिलाते हुए अपनी राय प्रकट की, अपनी राय जाहिर की। श्योरली यू आर राइट, श्योरली मतलब ये पक्का है, यू आर राइट तुम ठीक कह रही, श्योरली यू आर राइट तुम ठीक कह रही हो, वी प्लेग्ड आवर यूनिटी अब हम सब एकजुट होकर रहेंगे, फ्रॉम नाउ ऑन इसी समय से, वी आर गोइंग टू लीव अवे आवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ग्रीड, वी आर गोइंग हम सब जाएंगे, टू लीव और रहेंगे, अवे आवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ग्रीड अब अपनी लालच को छोड़कर हम सब एक साथ एक राय होकर रहेंगे, वी आर गोइंग टू ग्रीस एज अ ग्रुप और वी आर हम सब गोइंग जाएंगे, टू ग्रीस चरने को, एज अ ग्रुप एक समूह में, अब सब हम एक समूह में ही घास चरने जाया करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टैंड यूनिट व्हेन द लायन अटैक एज द नेक्स्ट टाइम, वी आर हम सब गोइंग जाएंगे, टू स्टैंड एक साथ खड़ेंगे, यूनिट एकता के साथ, व्हेन जब, द लायन अटैक शेर हमला करेगा, एज द नेक्स्ट टाइम अगली बार जब शेर हम पे हमला करेगा तो हम सब एकजुट होकर एक साथ खड़े होंगे, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द लायन कम शेर आता है, टू द मीडोज चरगाह पे, एक्सपेक्टिंग द काउस टू ग्रीज एंड इंडिविजुअल और वह जब गायों को चरता हुआ देखता है, ही स्टार्टेड में शुरू करता है, टू पॉन्च ऑन द काउ और एक गाय पर झपट्टा मारता है, वट टू ही सरप्राइज लेकिन वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया, ऑल द कॉज सभी गाय ग्रेजिंग जो चल रही थी, नियर बाई पास में, केम आती हैं, पाउंडिंग टूवर्ड्स हिम एंड स्टार्ट अटैकिंग
वह सब एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं और स्टार्ट शुरू कर देती अटैकिंग हमला हिम उसके ऊपर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन हर तरफ से वह गाय इकट्ठी होकर आ जाती हैं और शेर पर हमला कर देती हैं। Whenever the lion saw, whenever जब the lion saw शेर देखता है, there was pairs of horns, सींगों के जोड़ों को, जब वह हर चारों तरफ सींगों के जोड़ों को देखता है, the lion had to run away, शेर वहां से भाग जाता है, from the place उस स्थान से, to save his life अपनी जान को बचाकर, वह शेर अपनी जान को बचाकर उस जगह से भाग जाता है। He was never to be found in the area, और वह कभी भी उस क्षेत्र में दोबारा नहीं देखा गया। The cow had learned their lesson on, और गायों ने एक सबक सीख लिया था। कहानी का मॉरल है डिवाइडेड वी लॉस, यूनाइटेड वी विन। डिवाइडेड यानी बटकर, वी लॉस हम हार जाते हैं, यूनाइटेड वी विन और अगर हम एकजुट रहते हैं तो हम हमेशा ही जीतते हैं। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको किसी भी मुसीबत में बंटना नहीं है बल्कि एकजुट होकर रहना है, क्योंकि जो बंट जाता है वह कट जाता है और जो एकजुट रहता है वह हमेशा ही जीत उसी की होती है। इसलिए हमेशा एकता बनाए रखनी चाहिए, चाहे वो परिवार हो या समाज हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।